नमस्ते दोस्तों। लाइफ में आगे बढ़ना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कितना भी ट्राई करते हैं, बहुत लोग बढ़ पाते हैं, बहुत लोग नहीं बढ़ पाते हैं। उसके पीछे एक रीज़न है, वो है आप कितना जल्दी सुबह उठते हो। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, अपना काम सही से करते हो, जो आपका बिल्कुल हाई ग्रोथ वाली चीज़ है, उस पर अगर ध्यान देते हो सुबह, तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। लेकिन लोग सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे आते हैं मैसेज, कमेंट करते हैं सर कि सर मैं उठ ही नहीं पाता हूँ, कितना भी ट्राई करता हूँ नहीं उठ पाता हूँ, नहीं उठ पाती हूँ। तो ऐसा समझना, मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करना। धीरे धीरे आप सुबह उठने लगोगे, काम करने लगोगे, आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। पहली चीज़ें समझना, सुबह जल्दी नहीं उठोगे जब तक रात को आप जल्दी नहीं सोओगे। तो जो पहला फोकस होना चाहिए आपका, वो रात को जल्दी सोने पे, कि अगर आप रात को जल्दी सो रहे हो तो सुबह उठ जाओगे। तो कितना बजे सुबह उठें और कितना बजे रात को सोएं, वो डिपेंड करता है आप पे कि आपकी नींद कितनी है। किसी को ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि आपको 7 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे। सबकी बॉडी अलग होती है, सबका जो नींद की क्वालिटी है अलग होता है, और फिर रिक्वायरमेंट उस हिसाब से अलग होती है। आप हो सकता है 8 घंटा सो, फिर भी आपको चिड़चिड़ापन सुबह लगे, एनर्जी नहीं है। मैं 5 घंटा भी सोता हूँ तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सो लिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसी रही है, दिन भर क्या किए हो, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जल्दी सोना है। गो टू बेड अर्ली। 9-10 बजे जाओ, देखो अपने आप सुबह नींद खुल जाएगी जल्दी। और जो हीलिंग पीरियड होता है ना, वो 9 से ऐसा ले कोई 9 से 4 बजे के आसपास ऐसे ले लो, तो वो सबसे फास्ट होती है और बेस्ट होती है। तो अगर आप 12-1 बजे सो रहे हो और सुबह 10 बजे उठ रहे हो, कोई मतलब नहीं है, चाहे 10 घंटा सो लो। लेकिन 9 बजे सो के 10 बजे सो के आप 3-4 बजे भी उठ रहे हो ना, वो उस पीरियड में हीलिंग ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सर्केडियन रिदम के हिसाब से हमारा सब कुछ डिजाइन किया हुआ है। बॉडी हमारा सर्केडियन हिसाब से रिदम से चलता है। 2 दिन नहीं सो, 4 दिन नहीं सो, क्या हालत हो जाएगी। तो रात में उल्लू नहीं बनना है कि रात भर जाग के पढ़ रहे हैं। बोलते हैं ना, सर मैं बहुत प्रोडक्टिव रहती हूँ रात को, मेरा सब कुछ रहता है। कुछ दिन रहेगा आप एनर्जेटिक हो, जब तक 1 साल 6 महीना, उसके बाद हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। वो धीरे धीरे आँख लाल काला होने लगेगा, फिर सब पेट खराब होने लगेगा, फिर हो गया कल्याण। तो अभी से हैबिट बनाओ, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। और रात को जल्दी सोने के लिए क्या करना है, फ़ोन 1 घंटा 2 घंटा पहले साइड करना है। ऐसा नहीं कि डेली आप 10-12 बजे सो रहे हो, एकाएक आप सोचोगे 9 बजे सो जाओगे, तो नहीं होगा। इन्वायरमेंट, आसपास के लोग, सबको मैनेज करना पड़ेगा। तो आधा घंटा पहले से तैयारी करना शुरू कर दो कि मैं आज जल्दी सोऊंगी। और सोने समय सो तो जाते हैं, फिर नींद नहीं आता है, बेड पे जाके पड़े रहते हैं। तो उसके लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो बहुत अच्छा आपको काम करेगा। पक्का सो ही जाओगे। भ्रामरी करना है। आप बेड पे बैठे बैठे क्या करना, कान में 1 उंगली लगाना और लंबी सांस लेके हम 5 मिनट भी कर लोगे ना, आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। इतनी पावरफुल है, दिन भर की चीज़ों को क्लीन कर देगा। आपकी जो ब्रेन की वेव्स होते हैं ना, उसको अल्टर कर देता है, अल्फा थीटा लेवल में लेके चले जाएगा आपको। आप जब सोओगे तो आपकी क्वालिटी जो होती है नींद की, हीलिंग भी बढ़ जाएगी। तो भ्रामरी करके सोना, देखोगे आप बहुत जल्दी सो जाओगे। अगर भ्रामरी से भी नींद नहीं आया तो अपने सांसों पे ध्यान देना, सांसों को उल्टा काउंट करना शुरू करना। 100 से काउंट कर लो उल्टा, 27 से काउंट कर लो उल्टा, काउंट करते जाना, मैं कितना सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। इमीडिएट सो जाओगे। आप मुझे बताना, 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस करके देखो कि हाँ मैं सो गया था। तो जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे। तीसरी चीज़ है खाना। खाना आपको, रात का खाना, डिनर को क्या करना है, कम करना है। जितना रात का खाना कम खाओगे उतना जल्दी आप सो पाओगे, नींद भी अच्छा आएगा और आपकी हीलिंग भी अच्छा आएगा। और खाने के बाद ये जो गो टू बेड बोला हूँ, कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। खाते के साथ सो रहे हो, खाना पच, वो खाने की नींद है, वो नींद नहीं है। वो खाना खाए थे, इसलिए खाने के बाद देखो दिन में भी नींद आने लगता है। तो खाने के बाद अगर तुरंत सो रहे हो तो आपकी हीलिंग तो भूल जाओ, बीमारियां बढ़ेगी। क्योंकि जो प्राण होता है सब खाना पचाने में लग जाता है। तो आपके प्राण ही नहीं बचा, वो तो खाना पचाने में लगा है। तो जो प्राण आपके शरीर में बॉडी को रिपेयर करना चाहिए था, वो रिपेयर ही नहीं कर रहा है। तो क्या करना है, खाना अगर 6 बजे खा रहे हो तो 10 बजे बेड पे चले जाओ, 9:30-10 बजे सो जाओ। खाना 7 बजे खा रहे हो तो 11 बजे चले जाओ, उसके बाद नहीं खाना है। 10:30-11 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो 3-4 घंटे का गैप रखोगे। और रात का खाना थोड़ा कम करना है। न्यूट्रिशस खाओ, क्वालिटी खाओ, कम खाओ, लिक्विड चीज़ें खाओ, ज़्यादा बेटर होगा। वेजिटेबल्स को बॉयल कर लो, उसको खा लो, चलेगा। तो एक तो ये हो गया कि इतनी सारी चीज़ें। रात में जब सोते हो तो आपका रूम में लाइट नहीं होना चाहिए।
फ़ोन सोने से पहले नहीं देखना है, क्योंकि ब्लू लाइट होती है ना, बहुत डेंजरस हो रही है आजकल। जो ये ब्लू लाइट आ रही है हमारे फ़ोन में, सबसे ज़्यादा ये खराबी कर रही है। दिन भर देखते रहते हैं ना, आँख ऐसे ऐसे, सबका आँख धस गया है, काला हो गया है। उठते के साथ फिर फ़ोन, इतनी लाइट होती है, ब्लू लाइट अंदर जाती है, उठे हो अभी शरीर जगह भी नहीं है, सिस्टम काम भी नहीं करा हमारा बॉडी का, फ़ोन तुरंत आँख खराब होगा, पेट खराब होगा। पेट क्यों खराब होगा? क्योंकि आँख से जुड़ा होता है हमारा पेट। तो आपका जब अगर उठते के साथ फ़ोन देखने लगोगे तो पेट भी खराब होगा, पेट खराब होगा तो फिर दिमाग खराब होगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ें अपनाओ, केवल सोने से आप चीज़ों को सही कर सकते हो। सही से सोएंगे, हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। 1 घंटा सोने से पहले, 1 घंटा उठने के बाद फ़ोन नहीं चलाना है। ऐसा दुनिया नहीं हो रहा है कि आप अगर फ़ोन नहीं चलाओगे तो बिल्कुल सब आपका बिजनेस और करियर ख़त्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। बताऊँ एक चीज़, ये जो साइकियाट्रिस्ट वगैरह यूज करते हैं ना, बोलते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन और पता नहीं क्या क्या हार्मोन्स का नाम लेते हैं, ये सारे हार्मोन सब बैलेंस हो जाएगा, कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा। वो सब में जाना नहीं है कि उसका नाम लेके कि सेरोटोनिन इससे होता है, सेरोटोनिन इससे ठीक होगा, धूप में जाओ तो ये ठीक, वो सब पता ही नहीं करना कौन सा हार्मोन क्या है। अब जो नेचुरल चीज़ें जो बताता हूँ 5 एलिमेंट, उसको फॉलो करो, सही से सो, सब ठीक हो जाएगा। साइकियाट्रिस्ट की जो दवाइयाँ होती है, नींद की जो दवाइयाँ होती है, एक बार आदत लग गया ना तो उसका डोज बढ़ता जाएगा। नेचुरल तरीके से ठीक करना, नहीं तो ऐसे परेशान होते रहोगे। तो ये जो जितने आजकल आ रहे हैं ना साइकियाट्रिस्ट वगैरह, ये सब दवाई पे अच्छी बात है। किसी को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, 10-15 दिन अगर ले सकते हो तो ले लो, लेकिन जितना हो सकता है अल्टरनेटिव पे जाओ, नेचुरली हील करने की कोशिश करो, नहीं तो वो दवाइयाँ डोज ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ये ध्यान रखना। और वो चक्कर में चाहते हैं ये ले लो वो ले लो, एक बार ये दवाई देंगे, नहीं ठीक हुआ फिर दूसरी दवाई देंगे, फिर पेट खराब हुआ तो पेट की दवाई देंगे, फिर पेट से कुछ और बीमारियाँ स्टार्ट हो गई, एसिडिटी, तो एसिड की दवाई देंगे। इस तरह से बीमारियाँ बढ़ती जाती है। तो ये समझना, अपनी नींद को सही करना। जो बता रहा हूँ 4-5 चीज़ें, इसको भी कर लोगे तो नींद पूरा हो जाएगा। नमस्ते, हरिओम।